हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम क्वांटिटी पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने क्वांटिटी की पहली थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें बताया था अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट 1/f। आपको सबकी थ्योरम समझाई थी। अब दूसरी थ्योरम पढ़नी है जिसमें आपको कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन फंक्शन मींस होता है फलनों का संयोजन। दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन से एक फंक्शन बनाया जाएगा। जैसे अगर कोई फंक्शन है f x इक्वल टू साइन x और एक फंक्शन g x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन होगा जिसे हम कहते हैं फॉग या गॉफ। अगर फॉग की बात कर रहा है तो फॉग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एफ जी एक्स। ध्यान समझिएगा, दो फंक्शन है, उनके कंपोजिशन मतलब उनको जोड़ करके एक फंक्शन तैयार हो रहा है। वो भी आपको बताना है कि वो एक कंपोजिशन फंक्शन किस वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये पता चले कि फंक्शन कंपोजिशन कैसे होता है। हमने एज्यूम कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन फॉग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स। फॉग को लिखा हमने फंक्शन ऑफ जी एक्स, जिसको हम पढ़ते हैं एफ जी एक्स। देखिए एफ और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एफ एक्स स्क्वायर या एक्स था तो साइन एक्स था, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो sin 1 आएगा, 2 पुट करेंगे sin 2 आएगा, 100 पुट करेंगे 100 आएगा। तो हम x की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा sin x स्क्वायर। ऐसे ही gx की वैल्यू x स्क्वायर है, हमने कहा fog x का मतलब है फंक्शन ऑफ gx, तो इसको हमने लिखा fgx और ये gx की वैल्यू थी वो पुट यहां कर दी और फिर आया fx स्क्वायर। अब ये बन गया x की जगह हमने यहां वैल्यू पुट करी तो sin x स्क्वायर आया। दो फंक्शन के कंपोजिशन की बात हो रही थी। आपने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें आपने इस तरह से पढ़ा था गॉफ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये अगर a है, ये b है और ये c है तो a से b पर f, जिसे आप कहते हैं f सच दैट a टेंड्स टू b, ठीक, और b से c पर g, तो g जो है वो b टेंड्स टू g सच दैट b टेंड्स टू क्या हो गया c। तो यहां से यहां फंक्शन, अगर फंक्शन यहां पर x है तो यहां से फंक्शन b पे बनेगा क्या fx, और जब यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा g fx। इसी को हम पढ़ते हैं गॉफ, मींस यहां से यहां तक की डायरेक्टली वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको कंपोजिशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन टॉपिक में आपने फंक्शन से पढ़ा हुआ है कि जब गॉफ निकालने की बात होती है इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो a से b की तरफ जा रहा है, a से b पर है, तो a से b है, अगर यहाँ वैल्यू x है तो ये वैल्यू y होती है, y किसके इक्वल होता है fx के, फंक्शन ऑफ x के। अब जो g है वो फंक्शन किससे किसकी तरफ जा रहा है, b से c की डायरेक्शन में जा रहा है, और b से c में जा रहा है तो देखिए जो वैल्यू है यहां की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर g fx के फॉर्म में आ गई। देखिए ये x था, फंक्शन f था तो f से x के लिए fx बन गया। अब ये g है तो g से fx के लिए g fx बन गया। g fx को हम गॉफ पढ़ते हैं, ठीक। तो जो इसका मतलब है कि f सच दैट a टेंड्स टू b पर फंक्शन a से b की तरफ गया था और g सच दैट f टू c पर फंक्शन b से c गया है। इसका मतलब है जो गॉफ है, गॉफ सच दैट a टेंड्स टू c गया है, ठीक। अब हम यहां पर अपने थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है कि लेट f and g आर टू रियल या f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट fog इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a। f और g तो रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि जो fog है वो x इक्वल टू a पर है, x इक्वल टू a पर डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया है। इफ
g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर g जो है, सिंस g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर g जो है वो कॉन्टिन्यूअस किस पर है, x इक्वल टू a पर, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू क्या होगा, ga। लाइन को पढ़ा, मैंने पहली स्टेटमेंट को लिखा है, क्या लिखा है कि इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर g जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, एंड इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट ga, और f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट ga पर कॉन्टिन्यूअस है। देखिएगा ध्यान से, जो लाइन आपको नहीं समझ में या क्लियर नहीं होगी वो आप बताइएगा। यहां पर आपसे कहा गया है कि जो g है वो कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पर है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर g कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, देन लिमिट x टेंड्स टू a, gx की वैल्यू क्या होगी, ga के इक्वल। फिर आगे लिखा है इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर f जो है वो कॉन्टिन्यूअस किस पर है, ga पर, तो इसका मतलब है लिमिट gx टेंड्स टू ga fx इक्वल टू होगा f gx। इसी पॉइंट पर होगा कि नहीं होगा, देखिए ध्यान से। तो जब वही वैल्यू पर होगा तो देखिए लिमिट g जो कॉन्टिन्यूअस था x इक्वल टू a पर, तो आपने लिमिट x टेंड्स टू a gx ga लिखा, इक्वेशन नंबर 1। और फिर का f जो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर, क्वेश्चन में दिया गया ना, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, इसका मतलब है कि जो फंक्शन ऑफ x है यहां पे x होगा, तो जो फंक्शन ऑफ gx है वो gx टेंड्स टू ga पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपको प्रूव क्या करना है, जो फॉग है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f gx क्या होगा, f ga के, क्यों होगा, बाय इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू a, तो gx टेंड्स टू ga। ये देखिए अगर g कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू ga होगा। और अगर f कॉन्टिन्यूअस है x एट x ga पर, तो लिमिट x की जगह क्या चलेगा, gx टेंड्स टू ga, f gx f ga आ जाएगा। फिर हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू a f gx इक्वल टू f ga, तो हमें क्या कहा गया है कि प्रूव करना है कि फॉग जो कॉन्टिन्यूअस होगा a पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसको आपने पढ़ा फॉग x, इसको पढ़ा आपने फॉग a, therefore fog is continuous at x इक्वल टू a। ये समझ लीजिए, आपसे कहा गया है कि f और जो g है, f और g जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन है, और इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं कि जो फॉग है वो x इक्वल टू a पर है, x इक्वल टू a पर डिफाइन किए गए हैं। f और g दो वास्तविक मान पहले इस प्रकार है कि x इक्वल टू a पर फॉग परिभाषित है। यदि x बराबर a पर g कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, और ga पर f कॉन्टिन्यूअस है, तो ga पर कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसीलिए तो हमने लिखा gx टेंड्स टू ga। देखिए x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस था, तो x टेंड्स टू a gx ga हो गया। अब f जो है वो ga पर कॉन्टिन्यूअस है, तो gx टेंड्स टू ga f gx हो गया, x की जगह क्या आ गया, gx आ गया, तो यहाँ ga हो गया। फिर हमसे कहा गया है कि तब x इक्वल टू a पर फॉग भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमने अब यहाँ फाइंड किया कि लिमिट x टेंड्स टू a, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, gx की वैल्यू ga थी, तो यहाँ gx टेंड्स टू ga हो गया।
अगर x टेंड्स टू a है तो gx टेंड्स टू ga हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a f gx इक्वल टू f ga। और इसकी मीनिंग अभी हमने कंपोजिशन फंक्शन में पढ़ी है कि फॉक का मतलब होता है, फॉक मतलब फंक्शन ऑफ gx। फंक्शन ऑफ gx को क्या पढ़ते हैं हम, f gx। वही हमने यहाँ पर लिख दिया f gx को फॉक x, और यहाँ f ga को लिखा फॉक ga। इसका मतलब है कि x टेंड्स टू a पर जो फॉक होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए बेटा एक एग्जांपल है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड 1 माइनस x प्लस मॉडुलस x वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपसे कहा है कि दिखाइए कि कोई फलन f जो है वो इस प्रकार है कि fx जो है वो मॉड 1 माइनस x प्लस मॉडुलस x, जहां x कोई वास्तविक संख्या है, एक सतत फलन है। अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अनुसार हम डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन g बाई gx। तो जो gx है उसको हमने कहा है फंक्शन के हिसाब से 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, मीन्स ये पॉलिनोमियल और मॉडुलस एक्स का फंक्शन है, एंड h बाई एच एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। और जो h है वो hx है, वो किसके पर रिस्पेक्ट पर है, मॉडुलस x पर। तो हॉग निकालते हैं हम, हॉग x जो कि हो जाएगा h gx हो जाए। अभी आपको कंपोजिशन फंक्शन बताया। अब h gx क्या है हमारे पास, h ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। अब देखिए ये बन गया एच एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिलेगा मॉडुलस 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी एफ एक्स की। सिंस एच इज अ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन अगर कोई भी है मॉडुलस फंक्शन, therefore h is continuous। अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमने कहा जो h है hx को हमने क्या कहा था, मॉड x, मींस इस वैल्यू पूरी वैल्यू को मान लिया था हमने gx, और इसके अंदर जो पूरी वैल्यू आई है जिसको हमने माना है वो मान लिया मॉडुलस। देखिए 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स को मैंने पूरे को मान लिया है gx, और ये वैल्यू के बाद जब मॉडुलस ये लगा है इसको हमने अज्यूम किया x, तो बन गया h x इक्वल टू मॉड x। तो जो h मॉड x है तो h क्या है, मॉडुलस फंक्शन बन गया, तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए ये gx जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन 1 माइनस x और मॉडुलस फंक्शन का सम है। तो सिंस h इज द सम ऑफ पॉलिनोमियल polynomial and modulus, polynomial and modulus function, तो h is the polynomial function and modulus function। polynomial function और modulus function का क्या है, सम है। तो therefore ये g है is continuous। तो जी भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। h जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक। अगर h एक मॉडुलस फंक्शन है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और जो g है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का सम है। देखिए ये है पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन और ये मॉडुलस है, इनका सम है, तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। therefore f is a continuous। f क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्यों कॉन्टिन्यूअस रहेगा, क्योंकि वह मॉडुलर फंक्शन और पॉलिनोमियल और मॉडुलर फंक्शन का कंपोजिशन है। बिकॉज f is a composition function
ऑफ मॉडुलस एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि जो f है वो कंपोजिशन फंक्शन है किसका किसका, मॉडुलस और पॉलिनोमियल फंक्शन का।